राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 9 मनोहर रे एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1 हल कराने वाला हूँ। दिया गया है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसे। -7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसका अपोजिट लिखना है, विपरीत लिखना है। -7 है तो इसका विपरीत क्या होगा? +7। और +7 लिखो और चाहे 7 लिख दो, बात एक ही है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0। 0 ही एक ऐसा नंबर होता है जिसका योगात्मक प्रतिलोम सेम ही रहता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है? तो केवल योगात्मक प्रतिलोम समान होता है। तो क्या होता है उसका आंसर? 0। एक का योगात्मक प्रतिलोम -1 -a प्लस b का योगात्मक प्रतिलोम a प्लस b। एक पॉइंट बना के लिख लें, ऐसा कौन सी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम समान रहता है? बराबर 0। 0 ही एक ऐसी संख्या होती है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही रहता है। वितरण नियम से 15 गुणा 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम क्या होता है? ये इस प्रकार का नियम होता है, a प्लस बी प्लस a गुणा b प्लस c बराबर a गुणा b प्लस a गुणा c। ये आपका कहलाता है वितरण नियम। और अच्छे से लिखना चाहे, योग का वितरण नियम। तो इसी प्रकार इसको तोड़ के लिखेंगे। संख्या है 15 गुणा 32, तो 15 गुणा 30 प्लस 2, तो 15 का 30 से गुणा प्लस 15 का 2 से गुणा, तो ये क्या हो जाएगा? 15 तिया 45, 450, 15 दूनी 30, फिर जोड़ेंगे 480। तो ये आप वितरण नियम के द्वारा इसको मैंने हल कर दिया। योग का वितरण नियम इस प्रकार से होता है। एक्सरसाइज 1B, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। वैसे वितरण नियम लगता कहां पे है? गुणा में लगता है। गुणा का वितरण नियम होता क्या है? गुणा का वितरण नियम, कोई धन पूर्णांक ले लें या फिर ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन मतलब है यहाँ पर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ए बी सी कोई भी प्राकृतिक संख्याएं है, तो ए गुणा बी प्लस सी, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी, ये होता है गुणा का वितरण नियम। इसी रूप में क्या योग की संक्रिया पर दर्शाना है कि होता है या नहीं? यहां पर पूछा गया ये दर्शाओ कि असत्य होता है। तो हम कोई मान लेंगे, माना धन पूर्णांक 5, 8, 9 है। कोई भी ले सकते हैं, इसीलिए माना शब्द लगाया है। तो अब इसको देखेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 9, तो इसको जोड़ेंगे 5 प्लस 9 8 17,
17 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इस रूप में लिखो इसको, तो 5 + 8 + 5 + 9, 8 और 5 13 + 9 5 14, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27। ये और ये क्या समान आ रहा, नहीं, तो 5 + 8 + 9 नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं, 5 + 8 + 5 + 9, ठीक है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं अतः, बराबर तो आया नहीं, बराबर नहीं आया है, तो योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो, राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं क्लास 9 मनोहर एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4। दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। यहां पर हम कोई भी नंबर मान के चलेंगे, 2 माना, 2/3 पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो 2 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। 5 कैसा है, ये भी पूर्णांक है। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, तब भी ये क्या है, पूर्णांक। कहने का मतलब है दोनों ही कंडीशनों पर क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, और 5 कैसा है, पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो हम बता सकते हैं अतः पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छाटिए। संख्याएं हैं, पहला है 8 - 6, दूसरा 2 - -5, 1 + 3 -3 × -4, 8/2 -5 × 3, 3 × 5। तो यहां पर हम सबसे पहले इस संख्या को लेंगे, 8 - 6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 कैसी है, धन की, तो हम इसे लिखेंगे धन पूर्णांक। 2 - 5, 2 - 5, 5 में से 2 जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 3। तो हमसे केवल धन पूर्णांक पूछा गया, आया क्या, ऋण पूर्णांक, तो यहां लिखेंगे धन पूर्णांक नहीं है। अगला देखेंगे 3 + 1, 3 + 1 = 4, ये भी कैसा है, धन पूर्णांक। -3 और -4 को देखेंगे, -3 का गुणा -4 में करेंगे, चिन्हों का गुणा समझेंगे। यहां पर चिन्हों का गुणा, प्लस का जब हम प्लस से गुणा करते तो प्लस, प्लस का गुणा जब हम माइनस से करते माइनस, माइनस का गुणा जब प्लस से करते तो माइनस, माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो प्लस। तो यहाँ पर माइनस प्लस 4 दिया 12, 12 कैसा है, धन पूर्णांक। नेक्स्ट देखेंगे 8 का डिवाइड 2 से कितना आया, 4, 4 कैसा है, धन पूर्णांक। अगला देखो -5 × 3, 5 × 15 -15 कैसा है, धन पूर्णांक नहीं है, क्योंकि माइनस का आया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, धन पूर्णांक नहीं है। लास्ट नंबर देखेंगे 3 × 5, 3 × 5 15, ये कैसा है, धन पूर्णांक।
इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इन्हीं प्रकार से हम हल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।